सभी विद्यार्थी बैठ जाइए, नाश्ता चलेगा और संग संग थोड़ा सा दो चार बात तो आप लोग समझ लीजिए, सुन लीजिए, बस बंद कीजिए फोटो वगैरह। हम जब बोलना बंद करेंगे उसके बाद हो जाएगा। देखिए, इसके पीछे साल और ये साल टीचर डे तो मना, मेरा एक ही काम रहता है सिलेक्शन। आप कोई भी काम कीजिए, मोबाइल बजाइए, गाना गाइए, गाना सुनिए, नाचिए, गाइए, बजाइए, कुछ भी होइए, स्टेटस लगाइए, आप कोई भी कार्य कीजिए, लेकिन आपका सेल्फ स्टडी जो है ना वो घसकना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? आज कोई विद्यार्थी का बिहार पुलिस में सिलेक्शन कुछ कारणवश नहीं हो पाया, वो टारगेट बनाइए कि बिहार दरोगा उखाड़ के दिखाएंगे, ठीक ना? और हम श्रीकांत गोस्वामी को बुलाए हैं कुछ दो शब्द बोलने के लिए, और इनका आवाज का कला भी है जो हमें बहुत पसंद आता है। 2-4-5 मिनट आप सब धैर्य बनाइएगा और उनको हम बुला रहे हैं स्टेज पर, और तब तक अपना नाश्ता वगैरह भी चलते रहेगा। कोई दिक्कत? आ जाइए गोस्वामी जी थोड़ा सा। हेलो हेलो हेलो, आप सभी तक हमारा आवाज जा रहा है? जैसा कि आप सभी को हम बता दें कि हमारा नाम श्रीकांत गोस्वामी पड़ेगा, और बेसिकली मैं टमनाव से ही बिलोंग करता हूँ, और आप सभी के बीच आज मैं उपस्थित हूँ। तो आज इस टीचर डे के शुभ अवसर पे आज मुझे इस पटना क्यू सेंटर में मुझे आने का अवसर मिला, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ इसको। और मैं आज इस टीचर डे के शुभ अवसर पे जितना भी सारे आप लोगों के बीच में बात करूंगा वो काफी मतलब अगर अच्छा लगेगा तो लास्ट में आप लोग जरूर क्लैपिंग कीजिएगा, और नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं है। फिर भी जहां तक हमारा उम्मीद जहां तक रहा है कि हमने जहां तक ऐसा परफॉर्मेंस जहां भी किया है वहां तकरीबन सभी लोग सेटिस्फाइड हुए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी सारे आप लोगों के बीच में बात करेंगे वो काफी अच्छा लगेगा। तो चलिए, जैसा कि आप सभी को पहले बता दूं कि आज का जो दिन है इसके बारे में सभी को पता होना काफी ज्यादा जरूरी है, और ये ज्यादा मायने रखता है कि हम लोग टीचर डे क्यों मनाते हैं। हालांकि टीचर डे आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ष में एक इंटरनेशनल मनता है और एक नेशनल मनता है। जो राष्ट्रीय दिवस मनता है वो हम लोगों का इंटरनेशनल डे से पहले 1 महीना पहले मनता है, वो मनता है 5 अक्टूबर को, और हम लोगों का राष्ट्रीय जो शिक्षक दिवस मनता है ये 5 सितंबर को मनता है। आखिर ये क्यों मनता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे भूतपूर्व पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी को बनाया गया था, और उन्होंने अपनी दो कार्यकाल तक हमारे देश की सेवा दी, और इसके साथ ही अपने भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में मनोनीत किए गए। ये हमारे लिए काफी ज्यादा, इससे बड़ा सेवा और क्या हो सकता है, क्योंकि इसके काबिल सब लोग नहीं होता। और आप सभी को मैं बता दूं कि ये एक प्रकार के जो है इनका जो जन्म है, सबसे पहले एक तमिलनाडु का एक गांव है तिरुतनी नाम का, वहां पे एक गांव है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। और वहां पे जब ये जन्मे थे तो ये ब्राह्मण कुल में, बहुत ही गरीब ब्राह्मण कुल में ये जन्म लिए थे, जहां कम ही उम्र में लोगों की शादियां हो जाती थी। वहां पे कम ही उम्र के लोगों में शादियां हो जाती थी, और ये ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, बहुत ही गरीब, परंतु थे तो बहुत ही विद्वान थे, बहुत ही अच्छे नेक विचार के थे। इसीलिए अभी इतना नहीं, ये एक कहा जाता है एक अच्छे फिलोसोफर भी थे, और फिलोसोफर होने के नाते इन्होंने अच्छी पढ़ाई, यानी 1902 में
5 सितंबर वैसे 5 सितंबर 1888 में इनका जन्म होता है और ये जो है 1902 में अपनी मैट्रिक स्तर की पढ़ाई में उत्तीर्ण अंक लाकर के एक छात्रवृत्ति के रूप में प्रोत्साहन अर्जित करते हैं। और इतना ही नहीं, जब ये प्रोत्साहन अर्जित करते हैं इससे काफी स्टूडेंट लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो ये उपाधि मिला सर्वपल्ली जी का, ये सर्वपल्ली कोई एक प्रकार का जो कहते हैं ना कि हमारे पीढ़ियों में कोई दादाजी प्रदादाजी रहा करते हैं, तो उनकी नाम को उनके वो जहाँ पे जिस समय वो पैदा हुए थे, जहाँ भी वो जन्म उनका स्थली था, उसको निरंतर अपने फ्यूचर में बनाए रखने के लिए वो उनका सर्वपल्ली जो है उस टाइप का एक गांव का नाम था। उनके नाम को हमेशा उजागर करने के लिए निरंतर कंटिन्यू इसको मतलब इसको बनाए रखने के लिए अपने नाम से पहले एक उपाधि लगा दी जिसका नाम सर्वपल्ली के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में इतना ही नहीं, ये एक लेखक के रूप में भी माने जाते थे। ये एक लेखक भी थे, इनके बहुत सारी ऐसे पुस्तकों को उन्होंने लिखा है। उसके बाद और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें दी हैं जो काफी स्टूडेंट लोगों के बीच में काफी हमें एक अच्छी प्रेरणा मिलती है और हम सभी लोग उनका सम्मान बहुत तहे दिल से किया करते हैं। हम आते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट पे जो काफी ज्यादा आप लोगों को इनसे प्रेरणा मिलेगी। और कहते हैं ना कि सरस्वती ने स्वर दिया है, गुरु ने दिया ज्ञान। क्योंकि हमें अपनी आस्था अपने गुरु जी के लिए चाहे कितना भी बड़ा 7 समुद्र को भी भर के अपनी कलम की स्याही में भर लेंगे ना, तो भी हम गुरु का अस्तित्व, उनका महत्व जो है वो खत्म नहीं कर सकते, दर्जा नहीं दे सकते हैं, उनका कर्ज नहीं चुका पाएंगे। ये हमारे लिए काफी ज्यादा सोचने का विषय होता है। और आप सभी को बता दो कि सरस्वती ने स्वर दिया है, गुरु ने दिया ज्ञान। कि सरस्वती ने स्वर दिया है, गुरु ने दिया ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखा भगवान। ये काफी ज्यादा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी चीजें होती हैं। हालांकि आप लोगों से मैं एक चीजें पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसे तो हालांकि बहुत सारे ऐसे जगहों पर मिले होंगे, हालांकि बड़े छोटे जो भी जिन लोगों से आपको नॉलेज मिलता है कहीं ना कहीं वो हमारे गुरु के पात्र ही होते हैं, जिनसे जो यानी गुरु शब्द का जो अर्थ है उस शब्द को अर्थ का अगर आप सभी लोग कदर करते हैं, वही एक गुरु का सबसे बड़ा मायने रखता है। और गुरु को भी आस रहता है कि हम गुरु लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं अपने स्टूडेंट के लिए, क्योंकि दिन रात वो मेहनत करते हुए हमने अपनी आंखों से अक्सर हम लोग देखा करते हैं, वो दिन रात अपनी मेहनत करके वो बच्चों की कल के भविष्य के लिए काफी ज्यादा बेहतर से बेहतर सोचा करते हैं। तो उसी प्रकार हम आप सभी के बीच में पूछना चाहेंगे, आप लोग बताइएगा एक चीज है, आप लोगों ने कभी उंजली में पानी को ठहरते हुए कभी देखा है क्या? बोलिए कि मतलब वो धीरे धीरे गिर ही जाता है, मतलब ऐसा होता है ना। तो दरअसल ऐसा होता है। तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि दरअसल उसी प्रकार हमारी एक हौसला होता है, हमारी हौसला होता है। जैसे कि कहते हैं कि मुश्किलें चाहे जितनी भी क्यों ना हो जिंदगी में अपनी स्थिरता को बनाए रखना। कि मुश्किलें चाहे जितनी भी क्यों ना हो आपकी जिंदगी में अपनी स्थिरता को बनाए रखना। फिसलन चाहे जितना भी क्यों ना हो आपकी लाइफ में अपनी पैरों को टिकाए रखना। कौन कहता है कि उंजली में पानी नहीं ठहरता? कौन कहता है कि उंजली में पानी नहीं ठहरता? बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखना। ये बहुत ही ज्यादा ऐसी चीजें होती है। और इतना ही नहीं, जिस दिन आप लोग एक कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है कि नहीं? कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। कि डरने वाले को तो कुछ भी नहीं मिलता मेरे दोस्त, कि डरने वाले को तो कुछ भी नहीं मिलता मेरे दोस्त, लड़ने वाले को ही जिंदगी में एक दिन जहां मिलता है। ये काफी ज्यादा हमारे लिए बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिलती है इन सारे मोटिवेशनल से। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस दिन एक स्टूडेंट कहते हैं ना कि मंजिल कभी दूर नहीं होती, बस रास्ता तय करना आना चाहिए।
कि मंजिल कभी दूर नहीं होती, बस रास्ता तय करना आना चाहिए। दूसरों की जरूरत नहीं तुम्हें, कि दूसरों की जरूरत नहीं तुम्हें, तुम्हें खुद को पहचानना आना चाहिए, आना चाहिए। और आप सभी के बीच में बहुत ऐसी सारी चीजें हैं। कहते हैं कि जिंदगी में चाहे मुसीबत कितना भी क्यों ना आ जाए, आप उससे डरकर भागिए मत, क्योंकि गिरकर ही तो उठने वाले लोगों को बाजीगर कहा जाता है। अब देखिए, दरअसल होता ये है हमारे लाइफ में, दरअसल एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा फोकस अपने लाइफ को एक बेहतर टारगेट बनाने के लिए उसको एक बड़ा ही अच्छी चीजें का सोच होना चाहिए। वो ये संकल्प होना चाहिए हर स्टूडेंट के अंदर कि मुश्किल नहीं इस दुनिया में कुछ भी, तू जरा कोशिश तो कर। कि मुश्किल नहीं इस दुनिया में कुछ भी, तू जरा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे तेरी हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर, हिम्मत तो कर। ये आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती हैं। सही बात है, ये आंधियां सदा चलती नहीं, ये मुश्किलें सदा रहती नहीं। मिलेगी मंजिल तुझे एक दिन, यकीनन एक दिन, तू जरा हिम्मत तो कर, हिम्मत तो कर। बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों के बीच में बहुत चीजें सीखने से आपको बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, और ये काफी ज्यादा हमारे लिए अच्छी बातें होती है। तो कहते हैं कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। क्या बात है। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं तुम्हें, कि कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं तुम्हें, दिशाओं को बदलो, किनारे तो खुद ब खुद बदल जाते। तो आज के लिए बस इतना ही हम कहना चाहेंगे। और लास्ट एक और भी वर्ड बोलने जाऊंगा, काफी ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा लगेगा। कहते हैं कि ये सोचना हमारे लिए बहुत ही गलत होता है, हमारे समाज को रीतियों के लिए, कि सिर्फ एक अच्छी शिक्षा का मतलब ये है कि सिर्फ अपनी दिन रात पढ़ाई करके अपनी नौकरी करो, ये सब ये हमारा एक पढ़ाई तक ही नहीं सीमित होता है। हम क्या सोचते हैं, अपनी मेंटेलिटी में सोचते हैं कि एक शिक्षा का असली उद्देश्य ये नहीं होता है कि पढ़ लिख कर सिर्फ अपनी नौकरी करे। तो आप जरा सोचिए, पर एक शिक्षा का ध्येय ये होता है, इसका उद्देश्य ये होता है कि ज्ञान को देना, ज्ञान को देना। जिस दिन आप सोच लीजिएगा, यानी कि हमारे समाज को में जिस दिन आपके माइंड में ये सोच में आ गया कि शिक्षा का मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर सिर्फ पढ़ाई लिखाई करके नौकरी पाना ही होगा, तो याद रखिएगा कि हमारे समाज में सिर्फ नौकर ही पैदा होगा, कभी मालिक नहीं पैदा होगा। थैंक यू आप सभी के समय गुरु जी का मिला इस पटना क्यू सेंटर में आने के लिए, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है। और मैं गुरु जी को सबसे बड़ा आभार प्रकट करता हूँ। और आप सभी लोगों का, आप लोगों के बीच में बहुत सारा चीजें कहने को मिला, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। चलाइए, दो आदमी उठिए तो चलवाइए। और सर समुद्र अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, एक अलग अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, अपना अलग एक नया इतिहास पैदा कर। अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर,
अपना अलग एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से जिंदगी कब मिलती है दोस्त, अपने हर कदम एक नया विश्वास पैदा कर। से बहे जैसे लोरवरे, अखियाँ से बहे जैसे लोरवरे, जिंदगिया बेकार हो गई। अखियाँ से बहे जैसे लोरवरे, जिंदगिया बेकार हो गई। कैसे बेकार पड़ेगा? छोड़ के मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। जिसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन है वतन, है वतन, है वतन। जाने मन, जाने मन, जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। जिसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।